हम लोग न्यू टॉपिक रिलेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। पुलिस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो कि जेईई मेन, नीट और एडवांस के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं। फर्स्ट, कहता है दो ब्लॉक है, एक का मास है m1, दूसरे का मास है m2। ये दोनों मास जो है एक पुली से अटैच है स्ट्रिंग के हेल्प से। ये दोनों मास को रेस्ट से छोड़ दिया गया। यहां पुली क्या है? फिक्स्ड एंड स्मूथ पुली। फिक्स्ड है और एक पुली स्मूथ है। इसके ऊपर स्ट्रिंग जो है आसानी से स्लिप कर सकता है, खिसक सकता है। तो पूछता है फाइंड ए नंबर, एक्सीलरेशन ऑफ each block, B number, tension in a string, C number, force act on clamp, force act on pulley, force act on pulley by clamp। इस पुली पर क्लैंप की वजह से, वो कहते हैं क्लैंप की वजह से कितना फोर्स लगेगा। कैसे हम इसको सोल्व करेंगे? ए लाइट स्ट्रिंग है, हम जानते हैं एक ही स्ट्रिंग यहां से यहां तक है। दिस स्ट्रिंग टेंशन इज टी एंड दिस स्ट्रिंग टेंशन इज आल्सो टी। सबसे पहले इन दोनों ब्लॉक के बीच में एक्सलेरेशन का रिलेशन लिखेंगे। कांस्टेंट रिलेशन ऑलरेडी हम बता चुके हैं। और यहां टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमेशा कांस्टेंट रहेगा। दिस इज द कोर कंसेप्ट फॉर कांस्टेंट रिलेशन। तो जैसे आप छोड़िएगा रेस्ट से, जितना इस स्ट्रिंग की लंबाई बढ़ेगा उतना ही इस स्ट्रिंग की लंबाई घटेगा। अगर इसका मास ज्यादा है तो वेट की वजह से नीचे आएगा, और इसका मास कम है तो ये कहां जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। क्योंकि स्ट्रिंग की लंबाई बढ़ेगा और उतना ही स्ट्रिंग की लंबाई घटेगा। तो जितना मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलेरेशन से नीचे आएगा उतना ही मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलेरेशन से ब्लॉक कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। कांस्टेंट रिलेशन से भी आप निकाल सकते हैं। T डॉट ए इक्वल टू 0 से आप रिलेशन निकाल सकते हैं। T ऊपर लग रहा है, अगर इसका एक्सलेरेशन अगर A1 लेते हैं तो T ऊपर है और एक्सलेरेशन भी ऊपर की तरफ है, तो T इंटू A1 cos 0 हो जाएगा। और यहाँ T कहाँ लग रहा है? ऊपर की तरफ, और एक्सलेरेशन है नीचे की तरफ, तो एंगल बन जाएगा 180 प्लस T cos पाई इक्वल टू 0। आप वर्चुअल वर्क के कंसेप्ट से आप एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो क्या आएगा? Ta1 माइनस Ta2 cos पाई माइनस 1 0। इसको इधर ले आएंगे तो T और T कैंसिल होगा, तो A1 इक्वल टू। तो आप ऐसे भी आप रिलेशन आप डेवलप कर सकते हैं। और ऐसे हम कांस्टेंट रिलेशन में इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी बता चुके हैं। अब जो है इस ब्लॉक के लिए
ग्रेविटेशनल फोर्स m2g नीचे, इस ब्लॉक पर ग्रेविटेशनल फोर्स m1g कहाँ लगेगा, नीचे। एक्सलेरेशन दोनों का क्या हो गया, सेम। दिस एक्सलेरेशन इज ए, दिस एक्सलेरेशन आल्सो है, ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे आ रहा है, सेम एक्सलेरेशन मैग्नीट्यूड से। तो एफ बी डी फॉर ब्लॉक ऑफ मास m1, इस ब्लॉक का ए बी डी बनाएंगे, m1g नीचे, टेंशन T लग रहा है ऊपर, ये ब्लॉक का एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ है, रिजल्टेंट फोर्स अलोंग y, मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस। तो T माइनस m1g, एक्सेलरेशन ऊपर है तो नेट फोर्स ऊपर लगेगा, m1 इनटू इक्वेशन फर्स्ट, एफ बी डी फॉर ब्लॉक ऑफ मास m2 मास के लिए एफ बी डी बना लीजिए। तो क्या लिख देंगे, इस ब्लॉक का एफ बी डी बनाएंगे तो m2g नीचे, और टेंशन T कहां लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, एक्सेलरेशन इस बॉडी का नीचे की तरफ हो रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स अलोंग y, मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग y, तो नेट फोर्स नीचे m2g माइनस टी, m2 इंटू ए, इक्वेशन नंबर सेकंड। मेरे पास दो अननोन है और दो इक्वेशन है, दोनों को ऐड करेंगे तो T से T कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, दोनों को जोड़ दीजिए, फर्स्ट प्लस सेकंड वी गेट, अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो क्या आएगा, T से T कैंसिल हो जाएगा, m2g माइनस m1g, m1 प्लस m2 इंटू, तो a कॉमन आ जाएगा, यहां से कॉमन आ गया, a इक्वल टू राइट m2 माइनस m1 इंटू g अपॉन m1 प्लस m2, ये हो गया आपका एक्सीलरेशन का रिलेशन, ये आपका m2 माइनस m1 m1 प्लस दिस एक्सीलरेशन रिलेशन। तो आप इस तरह से आप एक्सीलरेशन फाइंड कर सकते हैं, m2 माइनस m1 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। तो इसको हम लोग एट वुड मशीन भी कहते हैं, और इस एट वुड मशीन का एक्सीलरेशन का फॉर्मूला याद रखिए, m2 माइनस m1 जी अपॉन m1 प्लस m2 होता है। इस फॉर्मूला याद रख करके इस क्वेश्चन को इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। अब पूछता है इसमें टेंशन इन स्ट्रिंग क्या होगा, ये आपका ए नंबर था, बी नंबर टेंशन इन स्ट्रिंग कैसे निकालेंगे, किसी एक इक्वेशन में ए का वैल्यू रख दीजिए, टी इक्वल टू, यहां से उसको इधर ले आए, m2g माइनस m2 इंटू दिस राइट t इक्वल टू m2g माइनस m2, वैल्यू रख देंगे तो g इंटू m2 माइनस m1 बाई m1 प्लस m2, ऐसा लिखेंगे। और इसको अगर आप सोल्व करिएगा तो ये आ जाएगा टेंशन इन स्ट्रिंग,
क्या आएगा टेंशन इन स्ट्रिंग T इक्वल टू M2G, यहाँ भी M2G यहाँ कॉमन ले लेंगे 1 माइनस M2 माइनस बाई M1 प्लस M2, इसको इधर ले आएंगे M2G M1 प्लस M2 माइनस M2 प्लस M1 बाई M1 प्लस M2, ऐसे कैंसिल हो जाएगा T2 M2 M1G अपॉन M1 प्लस ये आपका हो जाएगा टेंशन इन स्ट्रिंग। आप इस तरह से स्ट्रिंग में तनाव आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें आता है सी नंबर, इस फार्मूला को याद रख सकते हैं। एटवुड मशीन में स्ट्रिंग में तनाव क्या होगा 2M2 M1G अपॉन M1 प्लस M2। अब पूछता था सी नंबर में कि क्लैंप में टेंशन कितना होगा। फोर्स एक्ट ऑन पुली बाय द क्लैंप, पुली पर क्लैंप के वजह से कितना फोर्स लगेगा। सी FBD फॉर पुली, पुली के लिए हम FBD बना देंगे, तो ये पुली हो गया। तो ये पुली जो है यहाँ क्लैंप से अटैच है और इस पुली के दोनों साइड स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग पुली कहाँ पुल करेगा नीचे। स्ट्रिंग फोर्स लगाना बता चुके हैं। स्ट्रिंग टेंशन फोर्स जब भी लगता है तो अवे फ्रॉम बॉडी, तो बॉडी से दूर नीचे की तरफ लगेगा, दोनों साइड स्ट्रिंग है। और एक क्लैंप, पुली क्लैंप को पुल करेगा नीचे, तो क्लैंप पुली कहाँ पुल करेगा ऊपर। फोर्स एक्टिंग ऑन पुली ड्यू टू क्लैंप। मान लीजिए कि पुली का मास है m, तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स m इंटू जी, m इक्वल टू मास ऑफ पुली। पुली का मास कितना मान लिया m। तो अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं, रिजल्टेंट फोर्स along y इक्वल टू 0, क्योंकि पुली क्या है एट रेस्ट, पुली रेस्ट में है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन पुली ड्यू टू क्लैंप माइनस 2T माइनस mg इक्वल टू 0। अब जो है फोर्स एक्टिंग ऑन पुली ड्यू टू क्लैंप 2T प्लस mg, तो फोर्स एक्टिंग ऑन पुली ड्यू टू क्लैंप T का वैल्यू रखेंगे तो 4m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m इंटू ए आपका। और अगर पुली आपका क्वेश्चन दे दिया कि लाइट, फॉर लाइट पुली, फॉर लाइट पुली बहुत हल्का है, दो ब्लॉक के मास के रिस्पेक्ट में पुली का मास नेग्लिजिबल है, तो उसको लाइट पुली कहेंगे। तो m क्या हो गया 0, m जब 0 हो जाएगा तो फोर्स एक्टिंग ऑन पुली ड्यू टू क्लैंप 4m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। इस तरह से हम लोग क्या लिखेंगे, रिजल्ट लिखेंगे यहाँ से। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक आसान सा क्वेश्चन था जिसको कहते हैं एटवुड मशीन, और इस क्वेश्चन को बनाना बेहद आसान है। और इस तरह का अगर वीडियो लेक्चर को देखते रहना और फिजिक्स को अगर सीखना है, बेहतर बनाना है फॉर जेई मेन नीट एडवांस के लिए 11-12 के बच्चों को फिजिक्स अगर सीखना है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा करने से आपका प्यार, आपका सम्मान हमें वीडियो बनाने का एक ताकत देता है। इसलिए
आपका प्यार और सम्मान ही मेरा हौसला है, इसलिए आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट सेकंड देखिए, ये आपका पुल, एक क्वेश्चन कहता है अगर इस स्ट्रिंग में टेंशन अगर T1 है तो यहाँ स्ट्रिंग चेंज कर गया, टेंशन अगर T2 है तो T1 बाई T2 इक्वल टू व्हाट, क्या? तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे? देखिए, एटवुड मशीन का अगर फॉर्मूला याद है तो इस क्वेश्चन को बनाना जो है बहुत आसान है, आप जल्दी से बना सकते हैं। इतना श्योर है कि इधर मास ज़्यादा सस्पेंड किया हुआ है, 3 kg और 1 kg 4 kg राइट साइड, और लेफ्ट साइड स्ट्रिंग में कितना है 2 kg। अगर इन दोनों को रेस्ट से अगर छोड़ेंगे तो वजन के वजह से नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा, क्योंकि जितना इस स्ट्रिंग की लंबाई बढ़ेगा उतना ही स्ट्रिंग की लंबाई घटेगा। और ए ब्लॉक अगर नीचे आ रहा है तो इसके साथ ए भी ब्लॉक 3 kg के साथ 1 kg का भी ब्लॉक कहाँ आएगा, नीचे आएगा ए एक्सेलरेशन से, और ये कहाँ जाएगा, ए एक्सेलरेशन से ऊपर, क्योंकि इस स्ट्रिंग की लंबाई जितना बढ़ रहा है उतना इस स्ट्रिंग की लंबाई घट रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड दोनों जगह क्या होगा, सेम होगा। लेकिन इन दोनों ब्लॉक 3 kg और 1 kg ब्लॉक में देखेंगे तो क्या पाएंगे, दोनों सेम एक्सेलरेशन से वह नीचे की तरफ आ रहा है। तो ऐसे केस में हम दोनों बॉडी उठा ले सकते हैं, एक बॉडी टेक ए सिस्टम, ठीक है, सिस्टम, इसको हम सिस्टम मान सकते हैं। जैसे सिस्टम मानेंगे, टेंशन फोर्स जो होगा इन दोनों ब्लॉक के बीच में लगने वाला एक्सेलरेशन पेयर फोर्स हो जाएगा, तो रिजल्टेंट एक्शन प्लस रिएक्शन 0 हो जाता है। तो ऐसे केस में पूरे सिस्टम पर लगने वाला सिर्फ एक ही फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल, और दोनों बॉडी मिलकर एक बॉडी मान सकते हैं। 3 kg प्लस 1 kg क्या हो गया, 4 kg। तो सिस्टम का मतलब बोथ बॉडी रिप्लेस बाय ए सिंगल बॉडी। अब इसको हम ऐसा पिक्चर मान सकते हैं, बोथ बॉडी रिप्लेस बाय ए सिंगल बॉडी, तो दिस साइड मास इज 2 kg और दिस साइड मास इज 4 kg, and this tension is T1, this acceleration is A and this acceleration is A। यहाँ से acceleration निकाल सकते हैं, तो acceleration क्या आ जाएगा, A इक्वल टू एटवुड मशीन बन गया, फार्मूला पढ़ चुके हैं, M2 माइनस M1, M1 प्लस M2 और इंटू दिस राइट 4 माइनस 2 अपॉन 6 इंटू क्या आ जाएगा, 2/6 इंटू जी इक्वल टू G/3 मीटर पर सेकंड, G/3 मीटर पर सेकंड। इतना एक्सप्रेशन से कहाँ आएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा। और टेंशन अगर लिखना चाहते हैं T1, तो T1 इक्वल टू एटवुड मशीन का फॉर्मूला पढ़ चुके, M1 इंटू M2 इंटू जी बाई M1 प्लस M2, दिस T1 इक्वल टू राइट 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू जी वैल्यू 10 अपॉन T1 इक्वल टू 80/3 मीटर, हमें T1 निकल गया। तो इस तरह से एटवुड मशीन के तहत आप क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब हमको T2 फाइंड करना है, तो सिस्टम से बाहर कर देंगे 1 kg को, तो एपीडी 1 kg का लिख देंगे, क्योंकि 1 kg को सिस्टम से बाहर करेंगे तो T2 फोर्स एज एक्सटर्नल फोर्स। तो अब हम लोग लिख सकते हैं एपीडी फॉर 1 kg
फॉर 1 kg। तो वह kg पर लगने वाला फोर्स क्या क्या होगा, 1 into g, and this direction tension is T2, this direction acceleration is F। आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपका एक्सटर्नल फोर्स होगा इंडिविजुअल बॉडी के लिए, सिस्टम के लिए T2 इन द टेंशन इन द इंटरनल फोर्स, एक्शन रिएक्शन पेयर में होगा, ब्लॉक स्ट्रिंग को खींचेगा नीचे, स्ट्रिंग ब्लॉक खींचेगा ऊपर, एक्शन रिएक्शन इंटरनल फोर्स। लेकिन इंडिविजुअल बॉडी के लिए क्या होगा, T2 एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स अलोंग बाय मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग बाय, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो 1 into g माइनस T2, 1 into एक्सेलरेशन फाइंड कर चुके थे g/3, तो यहां से आपका T2 आ जाएगा, T2 इक्वल टू राइट g माइनस g/3, 2g/3 इक्वल टू 20/3 न्यूटन। हमें क्या फाइंड करना है, T1/T2, T1/T2, T1 इक्वल टू 80/3, T2 इक्वल टू 20/3, दिस एंड दिस कैंसिल, 4/1, 4:1। तो इस तरह से आप जो है टेंशन फाइंड कर सकते हैं, टेंशन का रेशियो। ऐसा क्वेश्चन खासकर नीट में, जेईई मेन में पूछे जाते हैं। अब इसी यहाँ जो है मास 2 kg है, मास 4 kg है। कहता है कि इसको लिफ्ट में सस्पेंड कर दिया गया, ये लिफ्ट जो ऊपर की तरफ जा रहा है, g/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। तो पूछता है, या आप कह सकते हैं 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन भी कर सकते हैं, ऊपर जा रहा है। तो पूछता फाइंड ए नंबर टेंशन इन स्ट्रेंथ एंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट के रिस्पेक्ट में इन दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्या होता है। यह एक बेहतर क्वेश्चन है, आप इसको देखिए। इस पूरे एटूड मशीन को अब हम लिफ्ट में सस्पेंड कर दिया, तो अब इस तरह क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। पुली फिक्स्ड है, स्ट्रिंग लाइट है, पुली फिक्स्ड और स्मूथ है, लिफ्ट में टंगा हुआ है, यहां सस्पेंड कर दिया गया है। तो अगर हम इस ब्लॉक को, इन दोनों ब्लॉक को हम लिफ्ट के फ्रेम से देखें, इसका मतलब ऑब्जर्वर कहां बैठ गया, ऑब्जर्वर लिफ्ट में बैठ गया। अब इन दोनों ब्लॉक को देख रहा, तो क्या पाएगा, जितना एक्सेलरेशन से ब्लॉक नीचे आ रहा है उतना ही एक्सेलरेशन से ब्लॉक ऊपर जा रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि इस ब्लॉक का मास ज्यादा है तो वजन के वजह से नीचे आएगा, तो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, क्योंकि जितना एक ही स्ट्रिंग यहां से हम मूव कर रहा है, एक ही स्ट्रिंग यहां से यहां तक है, तो इस स्ट्रिंग की लंबाई अगर बढ़ेगा तो उतना ही इस स्ट्रिंग की लंबाई घटेगा। किसके रिस्पेक्ट में, लिफ्ट ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। इसलिए जितना एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा उतना ही से ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा। ए इक्वल टू
एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट के फ्रेम से इन दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन ए। अब देखिए, अब हम यहाँ पर ऐड टू मशीन वाला क्वेश्चन जो है फार्मूला जो पढ़े थे वो अप्लाई नहीं कर सकते। वो अप्लाई कब करते? जब आपका पुली रेस्ट में रहता या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता ऊपर या नीचे, तो वैसे केस में हम प्रीवियस जो फार्मूला पढ़ा था वो अप्लाई कर पाते। लेकिन इस बार पुली क्या है, एक्सिलरेट कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड फ्रेम से अगर देखा जाए तो पुली का एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ है, क्योंकि लिफ्ट से अटैच है ना। लिफ्ट अगर एक्सलेट करेगा तो इसके साथ साथ पुल भी एक्सलेट करेगा ऊपर की तरफ। तो हम फोर्स का इक्वेशन लिखेंगे एफ बी डी फॉर 2 kg। किसके फ्रेम से हम बात कर रहे हैं, लिफ्ट के फ्रेम से। ऊपर लिख देते हैं फ्रॉम लिफ्ट, ऑब्जर्वर लिफ्ट में बैठ करके इन दोनों ब्लॉक को देख रहा है। इस ब्लॉक पर 2 kg ब्लॉक पर दो तरह का फोर्स लगेगा। पहला लगेगा रियल फोर्स, यहाँ टेंशन आपका क्या होगा टी, यहाँ भी टेंशन टी। टेंशन कहाँ लगेगा, ब्लॉक पर ऊपर। अब ये दोनों रियल फोर्स है, और लेकिन इस लिफ्ट का एक्सेलरेशन जो है ऊपर की तरफ है, ए नॉट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस पर सूडो फोर्स लग जाएगा नीचे की तरफ 1 इंटू मास हो गया 2, एक्सेशन हो गया बराबर 2 न्यूटन, और लिफ्ट के रिस्पेक्ट में ऊपर की तरफ जा रहा है रिजल्टेंट फोर्स मास इंटू एक्सेशन। क्या लिखेंगे, टी माइनस 2 जी वैल्यू 10 माइनस 2 मास इज टू एक्सेलरेशन 22, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जो है इसके लिए एफबीडी बना देंगे 4 kg। क्या लिख सकते हैं, 4 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन, एफबीडी फॉर 4 kg। 4 kg के लिए क्या लिखेंगे, 4g नीचे टेंशन टी। अब ये एक्सेलरेशन कहाँ है, अब लिफ्ट के फ्रेम से देख रहे हैं दोनों तो रियल फोर्स, लिफ्ट के फ्रेम से देखें इस पर इसको फोर्स लग जाएगा कितना 4 इंटू, लेकिन लिफ्ट के रिस्पेक्ट में कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो क्या लिखें, लिफ्ट इसमें ऊपर जा रहा था तो टी माइनस हो गया था। अब क्या लिखेंगे, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ आ रहा है तो 4g माइनस 4 इंटू 1, दोनों एक ही डायरेक्शन में तो जुड़ जाएगा माइनस टी इक्वल 4 इंटू, ये हो जाएगा 44, जी का वैल्यू 10 ले लीजिए माइनस टी इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड वी दोनों को ऐड कर देंगे तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, ये से 22 इक्वल टू 6, ए इक्वल टू 11/3 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका लिफ्ट के रिस्पेक्ट में एक्सेशन निकल गया। किसी एक में पुट कर लीजिए तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 22 प्लस 2 इंटू 11/3, 66 प्लस 22/3, 88। दिस इज द टेंशन इन स्ट्रिंग। तो इस तरह से आप क्वेश्चन इक्वेशन फर्स्ट में ए का वैल्यू रख दिया और यहाँ से टेंशन हम लोग फाइंड कर लिए। तो इस तरह से हम एड मशीन को अगर लिफ्ट में रख देंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है, टेक्निक है।
4 नंबर क्वेश्चन। पूछता है कि इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा और इस ब्लॉक का एक्सेशन क्या होगा, और एक क्लैंप जो है इस पुली पर कितना फोर्स लगाएगा, यही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। पूछता फाइंड ए नंबर एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, बी नंबर टेंशन इन स्ट्रिंग, सी नंबर फोर्स एक्ट ऑन पुली ड्यू टू क्लैंप। यही 3 क्वेश्चन है जिसको हमें सोल्व करना है। देखिए हम कैसे बनाएंगे। यह एक बेहतर क्वेश्चन में है, खासकर ये आपको सी नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जेईई मेन एडवांस नीट में पूछा जा सकता है, समझिए। इतना तो श्योर है कि वजन के वजह से कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। कितना एक्सप्रेशन से, जितना जब नीचे आएगा तो इस स्ट्रिंग की लंबाई बढ़ेगा तो इस स्ट्रिंग की लंबाई घटेगा। तो टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या रहना, फिक्स्ड। तो जितना स्ट्रिंग की लंबाई बढ़ रहा है नीचे की तरफ उतना इस स्ट्रिंग की लंबाई घटेगा। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जितना इसका होगा उतना इसका होगा, और डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे 2 टाइम्स लगातार तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। पढ़ चुके हैं। ये एक्सेलरेशन नीचे आ रहा था, ये एक्सेलरेशन से पूरा पाएगा, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। अब जो है टेंशन T, यहाँ भी टेंशन T, इसका वेट mg नीचे, और इसका बीडी अगर दिखाना चाहते हैं दिखा लें। mg नीचे लगेगा और कांटेक्ट फोर्स ऊपर लगेगा। तो इस बॉडी पर लगने वाला क्या फोर्स हो गया, इस बॉडी पर लगने वाला 2 फोर्स mg और सेकंड हो गया टेंशन T, और एक्सेलरेशन है नीचे पे। इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन क्या लिख देंगे, रिजल्टेंट फोर्स अलोंग y मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग y। तो क्या हो जाएगा, mg माइनस टी इक्वल टू एक्सेलरेशन डायरेक्शन नेट फोर्स mg माइनस टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इस बॉडी के लिए अगर हम एबीडी दिखाना चाहते हैं तो t दिस डायरेक्शन, mg दिस डायरेक्शन, नॉर्मल दिस डायरेक्शन। दिस डायरेक्शन एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या ले लिए, x एक्सिस, रिजल्टेंट फोर्स अलोंग x मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग x, T बराबर m इनटू इक्वेशन x के डायरेक्शन एक ही फोर्स लग रहा है T। अब दोनों को ऐड कर लीजिए, फर्स्ट प्लस सेकंड v क्या आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो T से T कैंसिल हो जाएगा, तो mg इक्वल टू 2m, m and m कैंसिल, a इक्वल टू g/2। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। a का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो t इक्वल टू mg/2। तो हमें टेंशन भी कैलकुलेट हो गया
mg/2। तो ए नंबर आपका ये सॉल्व हो गया, बी नंबर सॉल्व हो गया। अब हमें निकालना है सी नंबर कि आखिर क्लैंप पुली पर कितना फोर्स लगाएगा। FBD फॉर पुली, पुली के लिए बीडी, यही आपका पुली है जो क्लैंप से अटैच है, क्लैंप से अटैच है पुली। तो पुली के दोनों साइड स्ट्रिंग है, इधर भी स्ट्रिंग है, इधर भी स्ट्रिंग है, तो यह स्ट्रिंग टी और टी। मान लेते हैं ये पुली तो फिक्स्ड है, ये आपका फिक्स्ड पुली। अगर पुली लाइट है तो इसका वेट कम नहीं करेगा। मान लेते हैं m इक्वल टू मास ऑफ पुली, पुली का मास दिया, मास ऑफ पुली। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लग जाएगा, नीचे की तरफ। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे के तरफ लगेगा। अब ये दोनों क्या हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। और तब ऐसा होगा नेट फोर्स नीचे की तरफ mg प्लस mg बाय, और इस डायरेक्शन में क्या लग जाएगा, mg बाय दिस एंगल इज 90 डिग्री। अब बताइए, और इतना फोर्स लगने के बावजूद एक पुली रुका हुआ है, फिक्स्ड है। इसका मतलब है कि इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा। तो क्लैंप के चलते लगने वाला फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन पुली ड्यू टू क्लैंप। तब तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो इस डायरेक्शन होगा, रिजल्टेंट फोर्स अगर F होता है, इन दोनों का रिजल्टेंट अगर F है, तो उसको बैलेंस करने के लिए आपका क्लैंप पुली पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, जिसके वजह से पुली क्या रहेगा, एट ए रेस्ट। इसका मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन पुली ड्यू टू क्लैंप। इन दोनों का रिजल्टेंट F है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन पुली ड्यू टू क्लैंप F इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, mg/2 होल स्क्वायर प्लस mg प्लस mg/2 क्या लिख देंगे, होल स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे, फोर्स एक्टिंग ऑन पुली ड्यू टू क्लैंप। अगर पुली लाइट है, फॉर लाइट पुली, फॉर लाइट, अगर पुली लाइट है तो मास क्या हो जाएगा, 0। तो m बराबर 0, m बराबर 0 कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, mg/2 कॉमन। तो फोर्स एक्टिंग ऑन पुली ड्यू टू क्लैंप mg/2, दिस इज द आंसर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आसानी से सोल्व कर सकते हैं। एक, इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में, तो क्लैंप जो है, एक क्लैंप जो पुली पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, तो इस फोर्स को एक फोर्स क्या कर लेगा, बैलेंस, तो पुली क्या रहेगा, एट ए रेस्ट। तो हम लोग इस तरह से mg/, ये आपका लाइट पुली पर फोर्स लगेगा क्लैंप के द्वारा। अगर मास है तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे m इक्वल टू मास, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएगा। और एक फोर्स इधर एंगल 90 डिग्री बन रहा, तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में, तो क्लैंप फोर्स लगाएगा पुली पर इस डायरेक्शन, पुली एट द रेस्ट। नेक्स्ट,
नंबर 6। पूछता है कि इस ब्लॉक में, इस पुली में कितना मास सस्पेंड करें कि होल सिस्टम जो है वह इक्विलिब्रियम में रहे। कितना मास ऐड करें, फाइंड मास ऑफ ब्लॉक सी फॉर विच, जिसके लिए सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। ऑल पुली एंड स्ट्रिंग आर लाइट एंड स्मूथ। कितना मास यहाँ टांग दिया जाए कि पूरा सिस्टम जो है वह इक्विलिब्रियम में है। तो एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ भी आप जानते हैं एक ही स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ तक, टेंशन एवरीवेयर क्या होगा सिर्फ find mass of block for which block C at क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा।